इमेजिन करो एक कंपनी है जहां से पूरा इंडिया स्टॉक खरीदता और बेचता है, जहां रोज लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसे जायंट्स ट्रेड होते हैं। और अब वही कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। पूरे 10 साल के इंतजार के बाद एनएसई ने फाइनली आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होगा? क्या इन्वेस्टर्स को इसमें अप्लाई करना चाहिए? और एनएसई को लिस्ट होने में इतना टाइम क्यों लगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो और फाइनेंस सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों, आपने कभी स्टॉक मार्केट में एक भी शेयर खरीदा है तो 95% चांस है कि आपने एनएसई के थ्रू ही खरीदा होगा। एनएसई की शुरुआत 1992 में हुई थी। आज एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इस पर 2200 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, एनएसई दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज भी बन चुका है। मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हो, अब उसी प्लेटफॉर्म का शेयर खरीदने का मौका मिल सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एनएसई आज आईपीओ नहीं ला रहा है। ये प्लान पहली बार 2016 में अनाउंस हुआ था। फिर हुआ क्या? कोलोकेशन स्कैम नाम का एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आया। एलिगेशन था कि कुछ ट्रेडर्स को दूसरों के मुकाबले अनफेयर स्पीड एडवांटेज मिला। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, पेनल्टीज लगी, कोर्ट केसेस चले और आईपीओ लगातार डिले होता गया। लगभग एक डिकेड तक इन्वेस्टर सिर्फ वेट करते रहे, लेकिन जून 2026 में फाइनली एनएसई ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है और अब आईपीओ का रास्ता काफी हद तक साफ नजर आ रहा है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग क्वेश्चन पर कि ये आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसई की वैल्यूएशन 55 से $57 बिलियन के आसपास हो सकती है। इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। आईपीओ का साइज लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एनएसई इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो जाएगा और रिलायंस जियो के एक्सपेक्टेड आईपीओ के साथ मिलकर 2026 को आईपीओ हिस्ट्री का सबसे बड़ा साल बना सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इन्वेस्टर्स एनएसई को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं? तो इसका रीजन नंबर 1 है मार्केट डोमिनेंस। कैश मार्केट में एनएसई का शेयर लगभग 95% है। एंड रीजन नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में एनएसई का नेट प्रॉफिट 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। एंड रीजन नंबर 3, रेवेन्यू ग्रोथ। 2019 के बाद एनएसई की रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। एंड रीजन नंबर 4, रिटेल इन्वेस्टर्स। इंडिया में डीमैट अकाउंट्स और रिटेल पार्टिसिपेशन एक्सप्लोजन मोड में है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एनएसई है। यानी जितना ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे उतना ज्यादा बिजनेस एनएसई का बढ़ेगा। अब सिर्फ इस आईपीओ का पॉजिटिव साइड देखना गलत होगा। हर इन्वेस्टमेंट के रिस्क भी होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। सेबी ने ऑप्शंस ट्रेडिंग पर पहले भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और फ्यूचर में भी रूल्स चेंज हो सकते हैं। दूसरा रिस्क है एनएसई की इनकम का बड़ा हिस्सा डेरिवेटिव ट्रेडिंग से आता है। अगर डेरिवेटिव वॉल्यूम स्लो हुआ तो ग्रोथ पर इंपैक्ट आ सकता है। एंड तीसरा रिस्क है वैल्यूएशन। अगर आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पर आता है तो लिस्टिंग गेन्स की गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों, एनएसई आईपीओ सिर्फ एक और आईपीओ नहीं है, ये इंडिया के कैपिटल हिस्ट्री का एक हिस्टोरिक मोमेंट है। एक ऐसी कंपनी जो पूरे स्टॉक मार्केट को चलाती है, अब खुद वो स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन याद रखिए, कोई भी आईपीओ सिर्फ हाइप देखकर पैसा मत लगाना। कंपनी की वैल्यूएशन, बिजनेस और रिस्क समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर एनएसई का आईपीओ आता है तो क्या आप अप्लाई करोगे? कमेंट में आप अपना आंसर जरूर करना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।